नाम संतोष मुखर्जी है। इनको 1889 में डॉक्टर अधर चंद्र मुखर्जी, जो बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट से आए थे, वो सेना में डॉक्टर थे। महाराजा रघुनाथ शरण सिंह के रिक्वायरमेंट में अंग्रेज सरकारों ने उनका यहाँ स्थापना किया, पदस्थापना किया था। देन वो अपने जो मूल गांव थे वहां वो काली के ही उपासक थे। हमारा पूरा परिवार काली का उपासक है। तो वो वहां से तो उठा के नहीं ला पाए, यहीं उनका प्रतिकृति बना के वो इसी जगह पे 135 वर्षों से ये पूजा 1889 में उसका यहाँ स्थापना किए थे। ये जगह है कालीवाड़ी, बाबूपारा के नाम से मुखर्जी कालीवाड़ी। ये महाराजा सरगुजा मने रघुनाथ शरण सिंह के समय से ये जमीन वो राज खानदान द्वारा हमें दी गई थी। इसका पूरा तांत्रिक विधि है और इसको मतलब जो दीक्षित पंडित हैं, ब्राह्मण पंडित तो ऐसे सभी होते, ब्राह्मण वो ही पूजा कर सकते हैं इसका। मैंने हम लोग कर रहे हैं भगवान की पूजा, तो कोई भी कर सकता है अपने मन से, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो इनका विधि है वो उन्हीं के द्वारा संपादित की जाती है। इसका पूजा अमावस्या के रात को 12 बजे के बाद शुरू होता है। उससे पहले ये हमारे परिवार का लक्ष्मी का जो वो रहता है, हम लोग का एक पारंपरिक बहुत युगों से घट है, वो घट बदला नहीं जाता, परंपरा से है ही है, वो रखा हुआ है ना। तो इसको पहले स्थापना किया जाता है, इसके बाद चंडी पाठ शुरू होता है, इसके बाद भगवान का आरती की जाती है। इसके बाद 12 बजने के बाद, रात 12 बजे से हमारे सभी भाई लोग हैं, ये भी हैं जो मेन पूजा में सहयोगी है। तो माने पूजा संपादन का क्रिया इन्हीं लोगों के द्वारा होता है। और मैंने इसका पूरा वो काम फिर तत्पश्चात दूसरे दिन भोर को प्रसाद वितरण होता है। जितने लोग उपास किए रहते हैं, मोहल्ले के पूरे आमजन जो भी है, कोई इसमें बंदिश नहीं है परिवार का, आके अपना प्रसाद ग्रहण करते हैं। फिर सवेरे मैंने दिन को 1 बजे से सभी के आम जन के लिए भोग वितरण होता है। मतलब भगवान को जो प्रसाद चढ़ा रहता है वो प्रसाद सबको मिला के सबको बंटवारा किया जाता है। शाम को अभी हमारी घर की महिलाएं और वैसे मोहल्ले के भी सभी घर के ही नहीं, वो शाम को भगवान को अभी विसर्जन होगा, अभी 1 घंटे बाद विसर्जन होने के बाद वो भगवान को शाम को सभी महिलाएं सिंदूर दान करती हैं, भगवान का मतलब वरण करती हैं, मैंने भगवान को विदाई देने के लिए। तो फिर उसके बाद सभी घर एवं मोहल्ले के लोग मिलके भगवान का विसर्जन करते हैं, जो पास में बाबूपारा तालाब में ही होता, कई वर्षों से हो रहा है ये। बस उसके बाद फिर आते हैं और सबको एक दूसरे के पाँव शांति जल होता है। उसके बाद सबको लोग अपने बड़े लोगों का सब पाँव पड़ते हैं। और ये भगवान को विसर्जन करने के बाद वो पाठ वहीं पे रह जाता है। अगले साल फिर इसी में भगवान बनेगा, जो निरंतर कई वर्षों से चले आ रहा। मैं तो 50 वर्ष से देख रहा हूँ, पता नहीं और भी हाँ वही 60, 65, 70 साल पहले होगा। वो पाठ बदलता नहीं है, उसी में फिर से रिमॉडलिंग होके उसी में बनता है। इनको दक्षिणाई काली कहते हैं। ये महत्व का ये है कि जब ये काली अपने रौद्र रूप में आ गई थी, तब इनको रोकना मुश्किल हो रहा था। तो भगवान शिव जो उनके वो थे, हस्बैंड थे, वो लेट मतलब कहीं भी ऐसा कोई मोमेंट हुआ होगा जहाँ पे लेट गए कि इनको रोक रहे। जब उनका पाँव उनके ऊपर पड़ा तब उनको चेतना है, अरे बाप रे, मैं तो गलती हो गया, मैं अपने हस्बैंड के ऊपर मतलब इस तरह से वो हो गया। मेरा नाम श्रीमती सुमिता मुखर्जी और मैं यहाँ 40 साल से मैं इस पूजा में सम्मिलित हूँ। हम लोग सब मिलके बहुत आनंद, बहुत उत्साह के साथ इस पूजा को मनाते हैं। दूर दूर से मेरे नाते रिश्तेदार, मेरी बहन, दूर दूर रहने वाले मेरे परिजन सब यहाँ आते हैं। हम लोग मिलके बहुत उत्साह के साथ में त्योहार मनाते हैं। हम लोग के यहाँ जो प्रतिमा है वो दक्षिणा और काली होती है और उसका रंग वो जो काली प्रतिमाएं होती है श्यामा काली होती है। उसकी पूजा की विधि दूसरी होती है।
और हम लोग की पूजा की रीति दूसरी है। ये जो हम लोग की कली है नीले वर्ण की, वह शांत प्रतिमा है उसकी। वो विग्रह का प्रतीक नहीं, शांति का प्रतीक है। और श्यामा काली जो होती है वो विश्व को ध्वंस करने के बाद निर्माण का प्रक्रिया करती है। और निशिरात में दोनों की पूजा ही निशिरात में होती है। और ये हम लोग का ये पुण्य पूरी रात का पूजा होता है, हम लोग का जो पूजा होता है। और जो दक्षिणा काली हम लोग का पूरी रात का होता है, जो श्यामा काली होता है उसका 12:30-1 बजे तक निवारण हो जाता है। अरे भाई, भोग निर्माण में, प्रसाद वितरण में सब मिलकर सहयोग रहता है। मैं हमारे परिवार के मैं बोला हूँ, मैं यही